साथियों, राजा दशरथ जो दसों दिशाओं के दिग्पाल राजा थे, जो 100,000 बरस तक पृथ्वी का राज्य किए। वो उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मेरे प्यारे साथियों, राजा दशरथ सौम्य देश के नरेश सुमित्रा से सबसे अंत में शादी किए। जानते हैं, वो दूसरी रानी कैकेयी थी। कैकेयी नरेश की पुत्री थी, जो कि राजा युद्ध में कहीं भी जाते थे तो उनको लेकर के जाते थे। वो युद्ध कला में कैकेयी निपुण थी। हमारे प्यारे साथियों, पहली रानी उनकी माता कौशल्या थी। कौशल्या माँ देवी राम अवतरित हुए थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे जब उनको कोई पुत्र नहीं हुआ, तो जब 40,000 वर्ष बाद सुमित्रा से एक लड़की उत्पन्न हुई थी, जिसका शादी 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद जानते हैं, राजा निश्चिंत हो गए कि अब हमें पुत्र नहीं। जब राजा दशरथ 60,000 वर्ष के वृद्ध हुए और वो तपस्या के लिए जंगल में चल दिए, तब से मुनियों को बहुत ही सताने लगा। जब सताते उनको हर तरह से विवश कर दिया, तो मुनि गण सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से विनय किए कि प्रभु, हमें दुष्ट रावण बहुत ही सताता है, आप उसका संहार और विनाश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उसका कभी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं ही उसको आशीर्वाद दिया। इस पर मुनिगण कंदराओं में जा कर के निवास करने लगे, गुफाओं में। जानते हैं, गुफाओं का मुख बहुत छोटा होता है, उसमें जा कर के रावण उस गुफा पर्वत पर तो जा सकता था, मगर उसमें प्रवेश इसलिए नहीं करता था कि उसका सिर झुकाना पड़ता था, पड़ना पड़ेगा। सिर झुकाने में रावण स्वाभिमान था, वह सिर झुकाना जानता ही नहीं था। जो सिर झुका दिया उसका तो उद्धार हो गया। उसी के भाई जानते हैं, जो विभीषण सिर झुका दिए, उसका लंका पति हो गए, रावण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसी तरह से कुंभकर्ण भी सिर झुकाया, मगर
बड़ाई के मोह में जा कर के वो अपना नाश कराया। इसी तरह से मेघनाथ इत्यादि स्वाभिमानी उसके पुत्र थे, इसलिए स्वाभिमान के कारण नहीं ले पाया। तब ऋषि मुनियों ने जा करके विष्णु अरे भगवान से रामचंद्र के मतलब कि शिव के पास गए और लगे कहने की प्रभु आप ही उसका एक ही है। सुनते हैं कि आपका वो बहुत बड़ा सेवक है, आप कह दीजिएगा तो मान जाएगा। ठीक है। तब वो कहते हैं कि मेरा मित्र है, मैं आशीर्वाद उसको दे चुका हूँ, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी वो बिगाड़ गया। तब सभी इंद्र के पास गए कि सभी देवताओं के राजा इंद्र हैं, उसको समझाएंगे, उसका वध करेंगे। इंद्र कहा कि मुझे भी वो बंधक बना करके मुझको एक कर रहा है, मैं उसका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। तब सभी देवगण विष्णु लोक गए और उनसे कहे कि मुझे बहुत सताता है, आप एक ही विष्णु लोग। कोई लोग कहे कि क्षीर सागर जाइए, कई लोग कहे कि समुद्र मंथन में, कोई विष्णु लोग अब कैसे क्या किया जाए। इस पर विष्णु भगवान बताए, वशिष्ठ ऋषि बताए कि वो तो सब देवादि देवों में सब कुछ व्याप्त है, उसको स्वयं में कण कण में है, इसलिए विष्णु को पूजा किया। जब सभी देवगण विष्णु को उत्पन्न विष्णु का पूजा किए, इधर ब्रह्मा हारी गए थे, शिव अपना एक हिंची लिए थे और इंद्र जब माना ही नहीं, इंद्र कहा कि मुझे भी व्यस्त किया है, तो विष्णु भगवान का पूजा करने लगे कण कण में। विष्णु भगवान जा करके कहते हैं वशिष्ठ ऋषि द्वारा कि एक ही इसका उपाय है। यह तो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में विष्णु भगवान स्वयं उत्पन्न होंगे, वही रावण का नाश कर सकते, मार सकते। अब देवतागण सभी विष्णु भगवान का प्रार्थना करते जानते हैं। तो विष्णु भगवान के जब प्रार्थना करने लगे तो अग्निदेव जो वशिष्ठ ऋषि है, वशिष्ठ जी सुमित्रा से जो 40,000 वर्ष की में लड़की हुई थी, उसका शादी उनके साथ हुआ था। वो ऋषि के द्वारा कहा गया, वशिष्ठ ऋषि द्वारा कि उनसे पुत्रवती यज्ञ किया जाए। जब पुत्रवती कहा गया कि मैं ले करके उनको आ रहा हूँ, आप राजा दशरथ इसका सब तैयारी कीजिए। राजा दशरथ सभी तैयारियां कर चुके थे, मगर राजा दशरथ के जो दामाद रूप में ऋषि थे, वो आने से इनकार कर दिए, क्योंकि पुत्रवती यज्ञ करने में जितने बार आहूत किया जाता है, सब अपने पुण्यों का आहूत कर दिया जाता है। तब वशिष्ठ जाके उनको बहुत मनहार करते हैं और इधर आए तो राजा दशरथ सभी तैयारियां कर चुके थे। तो राजा दशरथ जी के घर वशिष्ठ जी उस मुनि को लाते हैं, तो
पुत्रवती यज्ञ किया जाता है। पुत्रवती यज्ञ करने में जब अग्निदेव प्रसन्न होती हैं तो खीर उत्पन्न होता है। जानते हैं, खीर को जब खीर मिलता है तो रोगी को दवा दिया जाता है, जो कि निरोगी को नहीं। तो सुमित्रा को, जो छोटी रानी सौम्य देश की लड़की थी, उन्हें तो एक लड़की वाही था, उसको न दे करके राजा दशरथ कौशल्या को दे। कौशल्या माँ से 2 भाग में कर देती है ना, एक कैकेयी को देती है और दूसरा अपने को देती है। जानते हैं, कैकेयी माँ भी बहुत दयालु थी। उन्होंने अपने कटोरी का कुछ अंश सुमित्रा को देती है और तो कौशल्या माँ भी कुछ अंश निकाल करके सुमित्रा को दे देती है। इसीलिए उनको 2 लड़के हो जाते हैं। कौन जानते हैं? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किंवदंती यह भी है, कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को कौशल्या को देते हैं तो कौशल्या आधा अपने लेकर के आधा उनको दे देती है। और ये भी कहा जाता है कि जब 2 टुकड़ों में दिया जाता है तो एक लेकर के चीन चली जाती है लंका में। लंका में जब उनकी होती है तो उस अंश का कुछ दाग विभीषण के माँ खाती है, उसको गिर जाने से विभीषण उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे साथी। और ये बचा हुआ जो अंश है, इसी में जब 3 रानियों को तीनों दिया गया तो एक चला गया, तो इसमें से दोनों जाते हैं, तब दोनों थोड़े थोड़े देती हैं। इसे सुमित्रा को 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं और कैकेयी को भरत और राम को ये उत्पन्न होते हैं। कहा जाता है राम उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि अवतरित होते हैं। वो राम ही के अंश होते हैं। ये लोग लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, बाकी ये प्रकट हुए हैं राम, और वो लोग अंश रूप में उत्पन्न होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे जितना ही राम वर्णन किया जाए छोटा ही है। मेरे इस जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। सदस्य बन चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।